भारत में डिजिटल पेमेंट्स की तस्वीर बदलने वाले यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कई वर्षों से आम लोगों के लिए यूपीआई पेमेंट्स लगभग मुफ्त थे। चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक लोग बिना किसी भी शुल्क के मोबाइल से भुगतान करते रहे। लेकिन अब यूपीआई के जरिए होने वाले कुछ ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर लागू करने का रास्ता साफ किया जा रहा है। इस खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही होगा कि क्या अब 2000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करने पर आम ग्राहक को अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा? इसका जवाब फिलहाल नहीं है। सरकार की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर एमडीआर लागू किया जाता है तो इसका बोझ सीधे यूपीआई ग्राहक पर डालने का इरादा नहीं है। यानी 2000 से ज्यादा का भुगतान करने वाले व्यक्ति से सीधे यूपीआई शुल्क वसूलना प्रस्ताव का उद्देश्य नहीं है। तो बदला क्या है? दरअसल सरकार ने यूपीआई और कुछ अन्य डिजिटल पेमेंट्स माध्यमों पर शुल्क लगाने की संभवित व्यवस्था के लिए कानूनी रास्ता तैयार किया है। हाल ही में संसद में कानून में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद सरकार को भविष्य में कुछ डिजिटल भुगतान माध्यमों पर एमडीआर की अनुमति देने की शक्ति मिल सकती है। इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि उसी दिन से हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लग गया, बल्कि ये सरकार को एक ऐसा ढांचा उपलब्ध कराता है जिसके तहत कुछ चुनिंदा डिजिटल भुगतान पर एमडीआर की व्यवस्था बनाई जा सकती है। यही अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर कई जगह ये दावा है कि 2000 से ऊपर का कोई भी यूपीआई भुगतान अब महंगा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे इस तरह समझना सही नहीं है। 2000 की सीमा को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन यह भी अंतिम रूप से अधिसूचित एमडीआर सीमा नहीं है। अब एमडीआर क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये वो शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए पेमेंट सिस्टम में शामिल संस्थाओं के बीच लगाया जाता है। इसमें बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं। अब आसान भाषा में समझें तो जब कोई ग्राहक किसी दुकान पर डिजिटल तरीके से भुगतान करता है तो उस भुगतान को पूरा करने के लिए एक पूरी तकनीकी और बैंकिंग नेटवर्क काम करता है। इस नेटवर्क के संचालन में लागत आती है। एमडीआर इसी तरह की लागत की भरपाई के लिए इस्तेमाल होने वाला शुल्क है। यूपीआई को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में लंबे समय तक एमडीआर को शून्य रखा गया। इससे दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए यूपीआई भुगतान आसान और कम लागत वाला बना रहा। अब सरकार इस मॉडल में बदलाव की संभावना पर विचार कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ग्राहक को अपनी जेब से कोई चार्ज देना पड़ेगा? सरकार की ओर से जो रुख सामने आया है उसकी माने तो अगर एमडीआर लागू हो जाता है तो इसका सीधा बोझ ग्राहक पर डालने का कोई भी इरादा नहीं है। यानी अगर आप किसी दुकान पर 5000 का यूपीआई भुगतान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बैंक खाते से 5000 के अलावा कोई अतिरिक्त यूपीआई शुल्क अपने आप कट जाएगा। संभावित शुल्क का केंद्र मर्चेंट यानी व्यापारी पक्ष को हो सकता है। हालांकि वास्तविक एमडीआर कितना होगा, किन कारोबारियों पर लागू होगा, किस तरह की सीमा तय की जाएगी, इसका अंतिम निर्णय संबंधित अधिसूचना और आगे की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। अब मौजूदा बहस में 2000 की रकम सबसे ज्यादा चर्चा में है। रिपोर्ट्स की माने तो भविष्य में बड़े मूल्य के कुछ यूपीआई लेन देन पर एमडीआर लगाने की संभावना है और 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन को संभावित सीमा के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि 2000 की सीमा को अभी अंतिम सरकारी एमडीआर सीमा नहीं बताया गया है। सरकार की ओर से यह तय किया जाना है कि किस तरह के लेन देन पर शुल्क लगेगा, किस तरह के व्यापारियों पर यह लागू होगा और शुल्क की दर आखिर कितनी होगी। इसलिए फिलहाल ये कहना बिल्कुल गलत है कि 21 अगस्त 2026 से 2000 से ज्यादा के सभी यूपीआई भुगतान पर चार्ज लगना शुरू हो गया है। अब यूपीआई के जरिए होने वाले सभी भुगतान एक जैसे नहीं होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजता है, किसी दुकान पर भुगतान करता है या किसी बड़े कारोबारी को भुगतान करता है। इन सभी के पीछे अलग अलग व्यावसायिक परिस्थितियां हो सकती हैं। सरकार जिस संभावित एमडीआर व्यवस्था पर काम कर रही है उसका फोकस चुनिंदा लेन देन पर हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P ट्रांसफर को इस तरह के शुल्क से अलग रखने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी दूसरे व्यक्ति को बैंक खाते से यूपीआई के जरिए पैसे भेजते हैं तो सिर्फ 2000 से ज्यादा रकम होने के कारण आपसे नया शुल्क वसूला जाएगा और ऐसा फिलहाल नहीं कहा जा सकता।
यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक क्यूआर कोड और यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार करते हैं। यूपीआई की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि जुलाई 2026 में इसके जरिए करीब 24 अरब मासिक लेन देन हुए और कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग 29.87 लाख करोड़ रही। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट कंपनी और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च होता है। ऐसे में एमडीआर को लेकर बहस इस बात पर केंद्रित है कि यूपीआई के विशाल नेटवर्क की लागत आखिर किस तरह पूरी की जाए। अब सरकार का तर्क है कि अगर शुल्क की व्यवस्था बनाई भी जाती है तो इस तरह डिजाइन की जाएगी कि आम उपभोक्ताओं पर इसका सीधा बोझ ना पड़े। अब यह भी समझना जरूरी है कि 2000 की रकम पहली बार यूपीआई शुल्क के चर्चा में नहीं आई है। पहले भी कुछ पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आधारित यूपीआई लेन देन में इंटरचेंज शुल्क की व्यवस्था मौजूद थी। ये सामान्य बैंक टू बैंक यूपीआई भुगतान से अलग है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति सीधे अपने बैंक खाते से भुगतान करता है तो उस पर किसी मौजूदा पीपीआई शुल्क को सामान्य यूपीआई शुल्क समझना सही नहीं है। यानी यूपीआई जैसे शुल्क को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि भुगतान बैंक खाते से हो रहा है या किसी वॉलेट या अन्य पीपीआई माध्यम से किया जा रहा है। अब कुछ रिपोर्ट्स में बड़े कारोबारियों से जुड़े 2000 से ऊपर के लेन देन पर एमडीआर की भी चर्चा है। फिलहाल यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों को घबराने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।